वसुदेव देवकी से 8 पुत्र की उत्पत्ति हुई। कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋतुज, संमर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव भगवान ही हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी दादी सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। अष्टमुस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किल सुभद्रा चा महाभागा त्वा राजन पिता महामही। इस तरीके से जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 9वें स्कंद के 14वें अध्याय से 24वें अध्याय तक चंद्रवंश का वर्णन किया। उससे पहले सूर्यवंश का वर्णन किया। संक्षिप्त में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुखदेव जी ने सुनाई तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने यदुवंश और सूर्यवंश का विस्तार, दोनों राजाओं की अत्यंत चरित्र का वर्णन किया। धर्म प्रेमा यदुवंश का भी वर्णन किए। आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान कृष्ण का परम पवित्र चरित्र सुनाने की कृपा करें। मुमुक्षुजन के लिए भी भवरोग का रामबाण औषधि है। आपने बलराम जी को तो रोहिणी का पुत्र और देवकी का पुत्र कहा। एक शरीर से 2 माताएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं? कैसे संभव है? श्री कृष्ण पिता और माता के आसने छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? प्रभु नंद और गोपा के साथ कहां कहां निवास किए? मधुपुरी में कौन कौन सी लीलाएं किए? मामा कंस को क्यों मारा? द्वारकापुरी में कितने वर्ष तक रहे? कृष्ण की पत्नियां कितनी थी? मैंने जितना प्रश्न पूछा है उसे बताएं। जो नहीं पूछा है वह भी सुनाने की कृपा करें। संत कहते हैं, इसी प्रकार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, गूढ़ो तत्व न साध दुरावहि आरत अधिकारी जहां पावहि। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखो जन गोई। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रभु श्री राम जी के चरित्र को पूछा। राम कौन थे? क्यों अवतार हुआ? वन में क्यों गए? सीता से विवाह कैसे हुआ? हरण कैसे हुआ? वन क्यों गए? वन की लीला क्या है? आदि प्रश्न किए। 14 प्रश्न किए और पूछा था कि और जो कुछ मैंने पूछा ना हो वह भी आप बताने की कृपा करें। उसी तरीके से परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, जो मैंने नहीं पूछा हो और भगवान के चरित्र से जुड़ा हुआ हो उस प्रसंग को भी सुनाने का कृपा करें। मैं सुनना चाहता हूं। राम कथा ये सुनते अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। भगवान की कथा सुनने से जो तृप्त हो जाए, संत कहते हैं उसको भगवान में प्रेम ही नहीं हुआ, वह भगवान के रस को नहीं प्राप्त कर सका, रसायन को नहीं प्राप्त कर सका। मुमुक्ष प्राणी भी कथा सुनते हैं। इसलिए परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के चरित्र का जन्म का विस्तार पूर्वक कथा सुनना चाहता हूं। संत कहते हैं, भगवत भक्त वही है जो भगवान की कथा को सुनना चाहता है। महाराज पृथु ने कथा सुनने के लिए 1000 कान वरदान में मांगे, क्योंकि भगवान की कथा सभी तीर्थों के राजा है और तत्काल फल देने वाला है। सुनि समझे जनु मुदित मन जहे अति अनुराग लहै अछत फल, लहै 4 फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो भगवान की कथा को सुनता है, समझता है और मन में उतार लेता है, उसका मंजन पान कहते हैं, मंजन करता है, नहा लेता है, कथा में अवगाहन कर लेता है, वह जीवन के चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। संत कहते हैं, यह मनुष्य शरीर
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति के लिए है। पहले धर्म करें, फिर धन कमाएं, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो धन कमाएं। धन धर्म के लिए मिला हुआ है, धन ऐश्वर्याराम के लिए नहीं मिलता है। धर्म का 3 गति है, दान, खान और अमान। दान कर दीजिए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी मति है कि धन का प्रथम गति दान करना है। धन का दान करें, जितना जीवन में उपयोग करने के लिए हो शेष धन को दान करना चाहिए। सनातन धर्म में 10% दान करने का विधान है। सनातन धर्म में धन कमाने के लिए मना नहीं है, धन कमाइए लेकिन मेहनत ईमानदारी से कमाइए और जो धन आपको मिलता है उसका 10% कम से कम दान करें। दूसरा, धन का उपयोग अपने संसार में उपयोग कर लें, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा से रह सके, शारीरिक व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था चल सके। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो संत कहते हैं कंजूसी करके रखेंगे तो उस धन का उपयोग नहीं होगा। वह धन अगली पीढ़ी के लिए श्राप के रूप में बन करके आएगा, उसका विनाश हो जाएगा, धन का विनाश हो जाएगा। नहीं आप करेंगे तो प्राकृतिक व्यवस्था है, इन 3 प्रक्रियाओं से धन का उपयोग होता है, धन का विनष्ट हो जाएगा। कहते हैं सोमवा का धन शैतानवा का है। तो इसलिए जो भी कमाए धर्म के लिए खर्च करें और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ, चारों पुरुषार्थ के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो इस तरीके से परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया।